कैसे हो सब? कौन कौन सी बैच बैठी हुई है यहाँ पे? अच्छा, बहुत बढ़िया। और बताओ, क्लासेस कैसी चल रही है सबकी? आज तो हमारे दिन याद आ गए सीमेज के। हम भी किसी टाइम पे ऐसे ही बैठा करते थे। वाइट ड्रेस, रेड टाई, ब्लैक पैंट। तो ये सब दिन तो अब याद आते हैं। अब तो जॉब लाइन में है तो ये सब दिन मिस करते हैं। और मैंने अपनी सीमेज की कैरियर भाई, समझ जाओ कि वो पल मेरे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर था जब मैंने सीमेज में अपना कदम रखा था। और उस टाइम समझ जाओ कि मैंने अपना बीटेक में एडमिशन ले रखा था। कुछ वजह से मुझे बीटेक की पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि फ्यूचर में करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो उससे रिलेटेड समझ जाओ, फिर मैं अपने एक हिम्मत हार चुका था कि व्हाट कैन आई डू इन फ्यूचर। तो मैंने सीमेज ज्वाइन करा। उसके बाद फिर 3 साल मैंने वहाँ से बीएससी आईटी करा हुआ है। और कॉलेज से ही मेरी प्लेसमेंट हुई थी। जब मैं पढ़ने के दौरान ही मैं विप्रो और आईसीआईसीआई दोनों में मेरी सिलेक्शन हुई थी। बट मैंने ज्वाइन करा था अपना आईसीआईसीआई, क्योंकि मेरे को कैरियर बनाना था यार बैंकिंग लाइन में ही। तो समझ जाओ आईसीआईसीआई में मैंने ज्वाइन करा, आईसीआईसीआई में रहा। उसके बाद मैं इंडसइंड बैंक में था एज असिस्टेंट सर्विस डिलीवरी मैनेजर। अभी मैं एचडीएफसी में हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। बट सर लोगों की दुआ से, फैमिली की आशीर्वाद से जनवरी में अभी मेरा नेम प्रमोट हुआ है। तो आई विल बी गो टू बिकम अ डिप्टी मैनेजर। तो वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और पिछले एक हफ्ते पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, नीरज सर ने मेरी एक पीक शेयर की थी। तो एचडीएफसी की जो कंट्री हेड हैं पूरे एचडीएफसी की, उनके हैंड से मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ब्रांच का भी अवार्ड दिया गया। तो वही चीज है, हिम्मत कभी नहीं हारना है। सीमेज में डट के रहो, जम के रहो, मेहनत करो। सभी टीचर्स वहाँ पे अच्छे हैं। अगर आप अपना 100% एफर्ट देते हो तो मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि जॉब आपके हाथ में है। और किसी को कुछ पूछना है तो बेफिक्र होकर के जिसको जो भी चीज पूछना है वो एकदम पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या आपने क्यों ऐसा सिलेक्ट किया कि बीसीए क्यों नहीं सिलेक्ट किया, बीएससी आईटी क्यों सिलेक्ट किया? देखो, बीसीए बीएससी आईटी में ऐसी कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है। बीएससी आईटी थोड़ा एडवांस उसको बोल सकते हैं, बट बोथ आर सेम। आप अपना थोड़ा बहुत उसमें कुछ सब्जेक्ट्स की अंतर आती है, जैसे कि शायद बीसीए का तो मेरे को सिलेबस नहीं पता। बीएससी आईटी में थोड़ी एडवांस हुई, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स थी, आईबीएम थी, सी प्लस प्लस जावा, वो सब चीज थी। मेरे ख्याल से शायद वो बीसीए में है कि नहीं है, आई हैव नो एनी आइडिया व्हाट दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो आप एक बार सर से आप गाइडेंस लेना। बट दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो भाई बोथ आर सेम। जो बीसीए के बंदे जॉब कर रहे हैं आईटी फील्ड में, वो बीएससी आईटी के भी कर रहे हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है, तो बोथ आर सेम। बस थोड़ी बहुत सिलेबस में वो जो डिफरेंस आती है बस वो आती है, नहीं तो ऑल आर। मेरा और क्वेश्चन है कि आपने अभी बताया कि मेरा करियर मैनेजमेंट बनाना था, तो आपने आईटी फील्ड क्यों सिलेक्ट किया? बीबीए या बीबीए सिलेक्ट कर सकते थे। सुनो भाई, आईटी मैंने इसलिए किया कि आईटी आज मैं बैंक में ही जॉब कर रहा हूँ। तो आईटी में एक टेक्निकल डिग्री के लिए मैंने पैर रखा था। टेक्निकल डिग्रीज की मेरे पास नॉलेज हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो। आने वाले समय में मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। तो आईटी एक ऐसी सेक्टर बन चुकी है कि जिसमें जॉब्स की स्कोप बहुत है और आईटी में ग्रोथ भी बहुत है। तो मैंने वो डिग्री अपने लिए ये लेकर के रखा कि आज मैं बैंकिंग में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ। फ्यूचर में अगर कभी बैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, अगर बाय द वे अगर मैं स्विच करने का मन हुआ, तो मेरे पास जो मेरी डिग्री है, मैं उसके थ्रू बैंकिंग का भी स्विच मार के मैं उस डिग्री में अपना कदम रख सकता हूँ।
तो टेक्निकल डिग्रीज भी अपनी एक होनी है, सबसे बड़ी चीज होती है। और बैंकिंग में भी वो डिग्री कहीं ना कहीं काम आती है, पढ़ाई काम आती है। आईटी में कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम हेल्प करते हैं अपना। तो ऐसा कुछ ये नहीं है। भैया वो क्वेश्चन था कि डेवियन इंजीनियर जो आया ह्यूमनॉइड एआई रोबोट, वो हम लोग का आगे आईटी जॉब में खतरा हो सकता है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपना जो रोबोटिक्स है, हमारा भी सब्जेक्ट था, हमें भी पढ़ना था, हमने भी वो बनाया था, हमारे को भी वो करके देना था। फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट थी तो रोबोटिक्स हमने भी बनाया था। वो सब बेसिक्स चीज है, बिंदास चीज है। आईटी में कोई भी ये चीज खराब के लिए नहीं होती है। देखो एडवांटेज भी है कहीं तो कहीं डिसएडवांटेज भी है। तो आप अपना एडवांटेज अपना रोबोटिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में कहीं भी देखो, मैं अभी ग्रेटर नोएडा में पोस्टेड हूँ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट अभी जस्ट ओपन हुआ है, द ऑल थिंग्स आर ऑपरेटेड बाय रोबोट्स। तो आप अपना बिंदास रहो, जिसको जो लाइन में है ना। अब मैं बैंकिंग में हूँ, तो बैंकिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसमें एडवांटेज भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। तो अपना सब जो चीज आप एक वे में बोला जाए, जिस चीज में आपको एडवांटेज मिल रही है उसमें डिसएडवांटेज भी रहेंगी। तो उसमें क्या बोलेंगे उसको, जो नॉर्मल वे में लो कि अगर कोई काम को अगर 5 मजदूर अगर 10 घंटे में कर रहे हैं, तो वही टेक्निकल जो आईटीज की जो हेल्प होती है वो उस काम को 1 घंटे में काम करके देंगे। तो वही चीज है। And first of all, congratulations for your new post. थैंक यू। I have a question. You are a IT student, and I am also a IT student. Then how IT is help in your banking sector? सॉरी, How IT codings are helped in your banking sector? देखो, a lot of time now we faced some technical problem, just like आपने बैंकिंग में सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया, और लॉट्स ऑफ द कस्टमर स्कैम्स सिस्टम चलते हैं, पासबुक प्रिंटर्स होते हैं, और भी बहुत सारे मशीन्स होते हैं। बैंकिंग्स में भी सर्वर रूम्स होती है। तो उसमें जो बंदे को टेक्निकल नॉलेज होती है, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है, आईबीएम स्ट्रक्चर्स पढ़ा हुआ है, हार्डवेयर के में हमें सीमेज की तरफ से वर्कशॉप कराई गई थी, तो उसकी भी नॉलेज है, प्लस उसकी क्लासेस भी हुई थी। तो कभी कुछ प्रॉब्लम्स फंसती है, जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स रहती है, जिसको हम हैंडल करके वहाँ पे काम हम अपना स्टार्ट कर सके, तो उस वे पे कहीं ना कहीं हमें वो पढ़ाई काम आती है। वो विप्रो के थ्रू उसमें वो होती है। तो विप्रो उसमें वो करती है, तो वो कॉल जब हम कनेक्ट होने से पहले कोशिश करते हैं कि उसको कितने जल्दी हम क्वेरी अगर खुद से सॉल्व होने की अगर रहती है, तो हम उसको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आईटी टीम को आने से पहले कस्टमर को दिक्कत ना हो, हम अपने काम को कर सके और जल्दी से जल्दी घर जा सके। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज हमें काम आती है। हेलो भैया, मैं पूछ हेलो। आपने कौन कौन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था कि आपको प्लेसमेंट बड़ी आसानी से मिल गया था आईटी में, या फिर अभी हम सेकेंड ईयर में, तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स बताए जाते हैं, तो हमें मेजरली किन किन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखो, ऐसी कुछ ये बात नहीं है। देखो, पढ़ाई तो करनी है आपको, पढ़ाई तो सबसे बेसिक चीज है, पढ़ाई पे पूरी फोकस करनी है। ऐसी कुछ ये नहीं होती है, आप अपना बिंदास पढ़ाई करो। और मेरी भी जो प्लेसमेंट हुई थी, मैं भी जब सेकेंड हाफ ईयर में गया था, तो तब हमारी प्लेसमेंट हुई थी आईसीआईसीआई और विप्रो में। तो आप अपना मस्त पढ़ाई करते रहो। सब टीचर वहाँ पे सपोर्टेड हैं, अंजेश सर हुए, शुक्ला सर हुए, नीरज सर हैं, दिनेश सर थे। अब पता नहीं अब यहाँ पे कोई है कि नहीं है, क्योंकि मुझे सीमेज आए हुए अरसा हो गया है, बैंक के काम से आने का टाइम नहीं मिलता है। बट आप सभी टीचर्स के सपोर्ट में रहें, बिंदास होकर पढ़ाई करें। सर आपको जो वहाँ पे कोई भी फैकल्टीज आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छे से समझा रहे हैं, जो चीज को आपको बेटर वे में बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज सीमेज की मेरे को कहीं ना कहीं लगी कि कोई भी प्लेसमेंट जब होती है, तो बेसिक्स जो मेन पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि सर लोग को वहाँ पे आइडियाज होती है कि एचआर हमारे बंदों से क्या पूछ सकते हैं, तो प्रॉपर वे में क्लासरूम्स में उसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है। वो सबसे बड़ी हमें गाइडेंस और हिम्मत मिलती है कि उससे हम कहीं ना कहीं कुछ उससे हमको लर्निंग करने का मिले। दिमाग में उस समय क्या चलता है, बहुत कुछ चलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जॉब होगा जॉब नहीं होगा, इंटरव्यू फेस होगा इंटरव्यू फेस नहीं होगा।
तो उसमें आपको प्रॉपर वे पे जो सर लोग जो गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो करना है। बाकी सीमे जिंदाबाद, पढ़ते रहो, बिंदास रहो, सब कुछ आपके हाथ में होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। Hello sir, good evening. हेलो, गुड इवनिंग। My name is Namrata Kumari. My question is कि आपको आप ओनली स्टडी करते थे तो कभी आप डिमोटिवेट भी होते होंगे, तो आप उस टाइम क्या करते थे? देखो, पढ़ना तो जरूरी है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में मैं क्या किया करता था कि जैसे कि मुझे सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था, तो क्लासेस भी जब होते रहते थे, अंजेश सर भी हैं, चाहे शुक्ला सर, आप किसी से भी मिलना, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि कोई भी टॉपिक जब चलती थी मेरे को समझ में आता था तो मैं क्लास में बहुत मजे लेके मैं उस चीज को सीखता था। कोई चीज अगर नहीं समझ में आता था, बिना बोले हुए मैं क्लास से निकल जाता था, थोड़ा माइंड को फ्रेश करता था, पार्क में बैठता था, सॉन्ग सुनता था, दिमाग को रिलैक्स करता था, फिर आके अपने काम पे लग जाता था। और वो आदत मेरी आज भी बनी हुई है। बैंक्स में मॉर्निंग में समझ जाओ 9:30 बजे से हमारी कस्टमर्स के लिए हैंडलिंग टाइमिंग होती है 3:30 बजे तक। उसमें एक कान में मेरा हमेशा ईयरफोन लगा रहता है आज भी। एक कान से कस्टमर हैंडलिंग करता हूँ, दूसरे कान से अपना सॉन्ग सुनता हूँ। तो एक तरफ से टेंशन रखता हूँ, दूसरे तरफ से बिंदास रहता हूँ। तो आप लोगों को अपनी एक हैबिट्स बना के रखनी है कि जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लोड नहीं लेना है कभी भी। मेरी एक गाइडेंस अगर आप लोग फॉलो कर सकते हो तो जरूर करना। जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट जो चीज तुम्हें वो लगे कि हाँ मेरे साथ कुछ खामी हुई है, उसको कभी भी अपना ध्यान मत देना। हमेशा प्लेटफॉर्म को इस वे पे लेके जाना, ना कि इस वे पे। तो बिंदास होके मस्त रहो, दिमाग को ठंडे काम से पढ़ाई करो। जिंदगी बहुत हसीन है, जॉब करनी है, आगे की कैरियर बहुत ही बड़ी है। गुड इवनिंग भैया, आई एम स्वाति, स्टूडेंट ऑफ BSc IT बैच 1। भैया मैं ये पूछ रही थी कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन होगा ही कि अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स के लिए प्लेसमेंट जो है वो फ्रीज कर दी गई है। मास रिक्रूटमेंट अभी स्टूडेंट्स की नहीं हो रही है। तो बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैं भी ये प्रेशर को फील कर रही हूँ कि स्टडीज तो कैरी ऑन करनी ही है, बट नॉर्मल स्टूडेंट से हमें ऑब्वियसली बहुत बेटर बनना पड़ेगा, क्योंकि जो ये रेस है बहुत हार्ड होते जा रही है। पहले मास रिक्रूटमेंट होता था, बट अभी बहुत लैग ऑफ का टाइम चल रहा है, फ्रीजिंग का टाइम चल रहा है। मतलब एम्प्लॉयड प्लेस्ड होते हैं, बीच में से उनको हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों से हटने के लिए आई वांट टू आस्क यू दैट किस तरीके से खुद को दूसरों से अलग बनाऊं मैं और फ्यूचर जो है वो इस फील्ड में अच्छा हो। ऑब्वियसली देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जॉब की तो अभी प्रॉब्लम चल रही है। आपको भी पता होगा जनवरी, फरवरी, मार्च कोई भी सेक्टर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। तो अभी का टाइम क्या चल रहा है कि देखो, सबसे बड़ी एक बात बता रहा हूँ ना, कभी भी ना खुद को ना किसी के सामने ये जताने की कोशिश मत करना ना मैं कहीं ना कहीं कमजोर हूँ। खुद को कभी भी ना इस लेवल पे समझना कि यस, अगर एक सीट के लिए इंटरव्यू अगर हो रही है, 10 जन अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको ये नहीं सोच के चलना है कि मेरे सामने 9 कॉम्पिटिटर है। आपको ये सोच के चलना है कि जॉब मेरे लिए है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये होती है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि जो जॉब की जो बात रही, तो अभी क्या है कि बैंक्स जो है, एक्चुअली मुझे तो अभी IT का फील्ड का उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि IT से फील्ड से हटे हुए मेरे को 5 साल हो गए। तो मुझे बैंकिंग का टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने नीरज सर से भी बात की हुई थी जब दिल्ली में जब सर आए हुए थे। आपको अभी पता होगा बैंकिंग के बारे में, तो HDFC वर्ल्ड की 4थी सबसे बड़ी बैंक हो चुकी है मर्जर के बाद। और इंडिया में हम आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स में नंबर 1 पे हैं। तो मार्च के बाद अप्रैल से अ लॉट ऑफ हायरिंग्स होने वाले हैं, और NCR में भी बहुत सारे हायरिंग्स हो रहे हैं। अब पटना में क्या है कि वहाँ पे ना उतना बैंकिंग्स नहीं है, तो वहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट्स में बैंक हैं, तो यहाँ पे हायरिंग्स हो रहे हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे जो जूनियर्स हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो बैंकिंग में आना चाहता है, मैं उन्हें कुछ करके दी, वो भी जॉब करे, घर से निकले, माँ बाप के लिए कुछ करे। तो मैंने HR से बात भी करा हुआ है यहाँ पे। मैं अप्रैल नहीं तो मई में आप लोगों को प्रॉमिस देता हूँ, जितना जल्दी हो, जितने स्टूडेंट हो, मैं सीमेंट से उठाने की कोशिश करूंगा।
और दूसरी चीज एक और है, जॉब्स की जो टेंशन रही, जॉब्स की, या जो आपने मेरे को बोला कि सर अभी जॉब्स की जो कम अमाउंट में जो हायरिंग्स हो रही है, वो सब फोकस अभी आप वहां पे मत रखो। अभी सबसे मेन चीज आपकी 3 साल है पढ़ाई की, पढ़ाई पे ध्यान रखो, पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज मैं एक और बोलना चाहूंगा कि आप लोग तो सारे आईटी के स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता नहीं है कि बीबीए बीकॉम ये सब बैठा हुआ है कि नहीं, तो आप लोग अपना जो स्टडी करो। इंटरव्यूज में कहीं ना कहीं, मैं आज वैली बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मेरा नेम प्रमोट हुआ है डिप्टी ब्रांच मैनेजर्स के लिए। ये मेरी तीसरी बैंक है, बट मैंने जहां जहां इंटरव्यू दिया है ना, इंटरव्यू में मेरे से बैंकिंग का कुछ नहीं पूछा गया है। मेरे से सारे क्वेश्चंस आईटी के पूछे गए थे कि आप आईटी के स्टूडेंट हो तो बैंकिंग लाइन में क्या करने आ रहे हो। जैसे उसने मेरे से भी क्वेश्चन करा था एक भाई ने, तो वो मैटर तो रखता ही है, बट आपको एक इस वे में जवाब देना है कि सामने वालों को लगना चाहिए कि बंदा अगर आईटी का नॉलेज है तो ही इज कैपेबल टू डू इन वर्क इन एनी सेक्टर, कहीं भी बंदा कुछ भी कर सकता है। तो आप अपना आईटी की भी नॉलेज रखो, साइट्स में और भी आप अपनी नॉलेज रखो, जैसे कि मार्केट हो गया, बिजनेस हो गया, ये सब भी कहीं ना कहीं काम आता है। तो हर चीज को एक वे बना के रखो, जब भी फ्री टाइम में हो कुछ नॉलेज गेन किया करो, अलग अलग चीज की कंपटीशन है, मार्केट्स में पढ़ाई है, वो सब चीज पे भी फोकस दिया करो, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर 100 इंटरव्यू है, जो मैंने बोला एक सीट के लिए इंटरव्यू है, तो आप वहां पे 9 समझ के मत चलो, आप अपने आप को 1 समझ के चलो। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि कॉलेज से जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी, तो समझ जाओ कि उस टाइम जब मेरी हैदराबाद में जॉब हुई थी, तो उस टाइम मैंने जब ज्वाइनिंग किया था आईसीआईसीआई में, तो सैलरी सिर्फ मेरी 17,500 ही नैंड थी। तो सैलरी डजंट मैटर एंड कंपनी टैग ऑल्सो डजंट मैटर, बट फर्स्ट जॉब होता है। मैंने जब फर्स्ट जॉब में जब कदम रखा था, जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी, तो उस समय आज भी मेरे को याद करता है कि मैंने जब बेटे का स्टडी छोड़ा था, मैंने हिम्मत हार गया था कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, बट उस पैसे से मैंने अपने परिवार वालों के लिए जो हो सका मैंने करा। आज भगवान की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से 4 साल के कैरियर में मेरा दिल्ली में खुद का अपना घर है, खुद का कार परचेज करा है, और समझ अभी बहुत अभी तो मैं गॉड से प्रॉमिस करूंगा कि आप लोग भी एक उस लेवल पे पहुंचो, और आप लोग ठीक है सर, वेलकम, बाय अक्सर बिंदास होकर पढ़ाई करो, मस्त होकर पढ़ाई करो। मैं निश्चित आप लोगों को लिख के देता हूँ, मई या जून में मैं पढ़ता हूँ, इमेज में HDFC की हायरिंग्स होगी, अब बल्क ऑफ स्टूडेंट्स में वहां से उठाने की कोशिश करूंगा। तो मस्त हो कि आप पढ़ाई करो, सब रेडी रहो, मिलने के लिए सबसे हम रेडी हैं, जल्दी वहां से हम उठाएंगे जितने स्टूडेंट्स होते, मैं कोशिश करूंगा। चलो, बाय एवरीवन।